हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 2 जो है सो पार्ट 2 तक हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन और छूट गया है। ठीक है, उस पर ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, यानी पार्ट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा पार्ट नंबर 4 रहेगा और भी रहेगा किसमें, पार्ट 2 में ही। ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे आज के बाद हम लोग पार्ट 3 यानी कि टाइप नंबर 3 कोशिश करेंगे बनाने का। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट 4 में जो क्वेश्चन छूटा हुआ है टाइप 2 का पार्ट 4 में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ये मैथ क्लास कितना होगा, मैथ क्लास होगा 47 और टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्लास होगा सो क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, क्लास नंबर 5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है इसमें, आज का क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक लड़का जो है अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। उसका भाई जो है 1 घंटा 15 मिनट के बाद, उसका भाई 1 घंटा 15 मिनट के बाद वही जगह से, जहाँ से भाई निकला है वही जगह से उसका भाई भी निकलता है, बड़े भाई। ठीक है, और वो निकलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 1 घंटा 15 मिनट के बाद उसका भाई निकलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 बजे के बाद वो 11:15 में ये इसका भाई निकलता है, यानी 1 घंटा 15 मिनट के बाद इसका भाई निकलता है और 1:30 में जो है छोटा भाई को बड़ा भाई पकड़ लेता है, जो बाद में निकला वो भाई इसको पकड़ लेता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ से देखिए, हाँ, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जा कर के छोटा भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से निकला और उसका बड़ा भाई जो है स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसका बड़ा भाई कितना टाइम जो है, सॉरी, यहाँ 1 घंटा, इसका छोटा भाई की निकलने के बाद 1 घंटा 15 मिनट के बाद इसका बड़ा भाई निकल जाता है यहाँ से 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट के बाद इसका बड़ा भाई यहाँ से निकल जाता है। क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि ये जा कर के ये 10 बजे निकला और 11:15 के बाद इसका बड़ा भाई निकल गया। छोटा भाई 10 बजे निकला और 11:15 के बाद बड़ा भाई निकल गया, और बड़ा भाई निकलने के बाद कितना बजे, 1:30 में इसको 1:30 में इसको इतना बजे पकड़ लेता है। कौन, बड़ा भाई इसको, किसको, छोटा भाई को। क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा भाई का जो स्पीड है उसका बताइए स्पीड क्या है। स्पीड 20 किलोमीटर से चल रहा है, इसका स्पीड पूछ रहा है, भी का वैल्यू पूछ रहा है कि भी का मान बताइए क्या है, यानी कि भी का वैल्यू क्या रहा होगा जो इसको 1 घंटा यानी कि 1:30 में पकड़ लेता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते पहले। हाँ, ध्यान से देखिएगा, पता नहीं लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई जो चल रहा है सो 12 किलोमीटर छोटा भाई का स्पीड जो है, ये जिसका स्पीड जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। निकालना क्या है, बड़ा भाई का स्पीड, बड़ा भाई का स्पीड निकालना है। और देखिए ये कितना घंटा पहले चल चुका है, 1 घंटा 15 मिनट पहले का चल चुका है, यानी कि ये जा कर के 12 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा 15 मिनट में पहले कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी तो डिस्टेंस कवर किया होगा 1 घंटा 15 मिनट में। तो 1 घंटा 15 आने की आप लिख सकते हैं 65 मिनट, सॉरी 75 मिनट। तो 75, 1 घंटा में 12 किलोमीटर
और 15 मिनट पे में कितना, 1 घंटा में अगर 12 किलोमीटर, इसको आवर में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। 12 किलोमीटर 1 घंटा में चेंज करते हैं यानी कि चलता है, तो आप जा करके 1 घंटा 15 मिनट में कितना किलोमीटर ये चलेगा। तो 1 + 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। 5/4 यानी 4 × 12 यानी 15 किलोमीटर ये चला होगा। कौन, छोटा भाई। पहले 15 किलोमीटर ये चल गया होगा, उसके बाद यहाँ चलने के बाद 15 किलोमीटर चलने के बाद भी स्पीड से इसका बड़ा भाई निकलता है। कौन सा स्पीड से, भी स्पीड से। और भी स्पीड से निकलने के बाद यानी कि 10 बजे छोटा भाई निकला, 1 घंटा 15 मिनट यानी 11:15 में इसका बड़ा भाई निकला। ठीक है, अब 1:30 में इसको पकड़ लेता है, 1:30 में इतना बजे ये बड़ा भाई पकड़ लेता है इसको। तो बड़ा भाई का ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पीड होगा छोटा भाई से, तब जा कर के ये 15 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। कितना, आप यहाँ से यहाँ तक का बीच के टाइम भी देख लीजिए। आप 11:15 और 1:30 के बीच का टाइम देखिए, कितना बजे ये पकड़ रहा है, कितना घंटा के अंतराल में पकड़ ले रहा है। तो यहाँ से आप अगर निकालिएगा तो 45 और यहाँ 45 मिनट में कितना, 12 बज गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए 30 मिनट, 1:30 और 60, कितना मिनट टोटल हो गया। कैसे निकालें, पहले 45, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसको 45 मिनट में अगर ऐड करेंगे तो 12 बज जाएगा, और 12 से 1 बजा फिर 60 मिनट, और 60 से फिर आने की 1:30 यानी 30 मिनट। यहाँ से कितना हो जाएगा, 135 मिनट। 5 6 3 9 और 4 13, 135 मिनट। अब 135 को घंटा में चेंज कर देंगे। आप जानते हैं 135 मिनट बराबर कितना घंटा होता है। 12 बार में यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा कितना बार में, 5 दूना 10, 5 7 35, यहाँ से चल जाएगा 3 चौका 12, 3 9 27, यानी 9/4 आवर। कितना आवर हो जाएगा, 9/4 आवर। कम्प्लीटली हम लोग यहाँ से कितना घंटा में इसको पकड़ लेता है, 9/4 घंटा में इसको पकड़ लेता है। कौन, बड़ा भाई। तो पूछ रहा है बड़ा भाई का स्पीड क्या रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 9/4 आवर में इसको, 9/4 आवर में इसको पकड़ ले रहा है। तो आप जानते हैं टाइम = डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर का किसको कवर करना है, बड़ा भाई को। कौन सा स्पीड से, भी के स्पीड से। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी के स्पीड से जा रहा है बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा होगा, और बड़ा भाई का स्पीड ज़्यादा होगा तो छोटा भाई का इससे कम होगा, यानी कि भी माइनस इतना किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से कौन पकड़ रहा है, किसका चाल होगा, बड़ा भाई का स्पीड होगा। तो कितना, भी माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको पकड़ लेता है, कितना, 9/4 आवर में। यहाँ से कैलकुलेशन सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, और यहाँ से अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 3 भी -36, ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब समझ रहे हैं ये चीज़ को। और 5 चौका 20, क्लियर। यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर देंगे तो आवर ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। तो स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में। तो 3v = कितना हो जाएगा, 56। v = कितना हो जाएगा, 56/3, यानी कि यहाँ से जो निकलेगा 18 × 3 = 54, 18 बार में जाएगा, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बड़ा भाई का जो स्पीड हो जाएगा कितना, बड़ा भाई का स्पीड हो जाएगा v = 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चल रहा होगा, बड़ा भाई।
कहीं ना कहीं कितना किलोमीटर जाता है स्पीड, 12 और 6 18/2 यानी 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ी से चल रहा है। तब जा कर के ये जा कर के 9/4 घंटा में इसको छोटा भाई को पकड़ लेता है। कौन? बड़ा भाई। ये कहाँ से आया पता चल रहा है ना, ये आया मेरा, आप जानते हैं अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो, और बड़ा भाई का कहीं ना कहीं चाल ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए छोटा भाई को पकड़ ले रहा है। यानी भी माइनस छोटा भाई का स्पीड कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से निकल के आया ये। आप जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? और आंसर क्या हो जाएगा, 18 से 2/3 पूर्णांक। इतना किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है 60 किलोमीटर की चाल से चल करके चलती हुई एक कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रहे एक रेलगाड़ी को पकड़ता है और उसको 18 सेकंड में जो जा करके 120 मीटर पीछे छोड़ देता है। बताइए कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या रही होगी। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, सिर्फ समझने में फेर है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा, नहीं समझे तो क्वेश्चन आप कुछ कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। क्या है क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल करके इसको, रेलगाड़ी फर्स्ट का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और S2 का स्पीड निकालना है। ठीक है, यानी रेलगाड़ी सेकंड का जो स्पीड निकालना है वो क्या है, S2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका स्पीड क्या रहा होगा पता नहीं, बट ये जा कर के चल रहा है, ये S2 स्पीड से चल करके इसको जा कर के ये चल रहा है अपना दिशा में, सेम डायरेक्शन में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो ट्रेन है, सो यही दिशा में चल रहा है, यही दिशा में चल रहा है, और यही दिशा में चलते चलते क्वेश्चन बोलता है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और जाकर के इस रेलगाड़ी को यानी S2 स्पीड से चल रहा गाड़ी को पकड़ता है, कहीं ना कहीं इसको पीछा पकड़ करके इसको पीछा कर देता है। कब? 18 सेकंड में। कितना? 18 सेकंड में इस रेलगाड़ी को पकड़ता है, यानी S2 स्पीड को S1 स्पीड वाला गाड़ी जो है रेलगाड़ी है, इस स्पीड वाला रेलगाड़ी को पकड़ करके 18 सेकंड में जाकर के 120 मीटर जाकर के पीछे कर देता है। किसको? S2 रेलगाड़ी। क्वेश्चन एक बार और समझिए पहले। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी जो है ना, जिसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल करके एक S2 रेलगाड़ी को पकड़ करके एक 18 सेकंड में रेलगाड़ी 18 सेकंड में जा करके 120 मीटर पीछा कर देता है। 18 सेकंड के बाद 120 मीटर पीछे कर देता है। किसको? S2 वाला स्पीड वाला रेलगाड़ी को। क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि बोल रहा है कि S2 का स्पीड बताइए। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं S2 का जो स्पीड रहा होगा सो S1 वाली पहली वाली रेलगाड़ी से कम ही रहा होगा। तब जा कर के S2 रेलगाड़ी को पकड़ करके सेम डायरेक्शन में चल रहा है, पकड़ करके पीछे पकड़ लिया, उसके बाद 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे कर देता है। किसको? S2 रेलगाड़ी। तो आप जानते हैं इसका स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में रहे तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो करके रियल स्पीड जो होता है सो होता है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमे चलने वाले रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। सेम डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, 60 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली बात आप समझ लीजिए, 1 किलोमीटर में ही रहेगा या पर मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। आप जानते हैं ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, यानी 120 मीटर और 118 सेकंड में है। तो दोनों जब सेकंड में है तो सबसे पहले इसको हम सेकंड में करेंगे,
आप सेकंड में करने के लिए यहाँ से इसको मीटर पर सेकंड में ही ले लेते हैं और यहाँ से 60 × 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा आप जान रहे हैं इसकी चाल कितना है। अच्छा यहीं चेंज करें या दूसरे जगह, 9 दूना 18, यहाँ से 2 9 18 और यहाँ से जा कर के कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 30 दूना 60, 3 तिया 9, 3 दिया 30। नहीं यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ चेंज नहीं कीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए ये फ्रैक्शन में आने के कारण इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 10 × 50 नहीं, हाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए किलोमीटर पर आवर में ही रहने दीजिए। और आप ये जानते हैं पहले बात कि अगर यहाँ पर 60 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना दिया है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया 18 सेकेंड और स्पीड डिस्टेंस 120 मीटर भी 60 माइनस भी किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर चेंज करेंगे, जब यहाँ पर चेंज करेंगे इसको यहाँ से हटाते हैं, पहले यहाँ से हटा देते हैं इसको, 120 मीटर। तो आप जानते हैं 18 बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए, 120 इंटू अगर कीजिएगा 60 माइनस भी 5/18, ये मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या कर रहे हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड में। आप ये भी जानते हैं कि 9 दूना 18 और 3 छक 18 थी, 6 तिया 18, 6 दूना 12, यहाँ 20, 5 चौका 20, ये भी जान रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18 × 4, ये डिवाइड में ऊपर गया तो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। 60 माइनस भी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 तिया 18, 180 माइनस 3 भी इक्वल टू 18 चौक 72। क्लियर। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 3 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 108। अब 108, 3 तिया 9, 3 छक 18, कितना आया, भी इक्वल टू इतना मीटर, 36 मीटर पर सेकेंड। अब 36 मीटर पर सेकेंड आ गया, 36 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर में चेंज किए मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा। तो अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ होगा तो क्वेश्चन को फिर से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना आया, 60, यहाँ से आप क्लियरली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ होगा तो आप प्लीज़ इसको अपने से कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 में। बोल रहा है पी क्यू के 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि दो रेलगाड़ी क्रमशः जो है 24 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। पी तथा क्यू से चलती एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में यात्रा करती है तथा दूसरा यदि वे क्यू से बिंदु आर पर मिलती है तो क्यू आर के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए
इसका डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 27 किलोमीटर। कितना है? ये चल रहा है V1 इक्वल टू, पहली रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और V2 इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ये रेलगाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, V1 और V2 दोनों रेलगाड़ी जो है सेम डायरेक्शन में, जिसका डिस्टेंस जो दिया है 27 किलोमीटर। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ये 27 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी जो है सो इसको 27 किलोमीटर चलने के कारण, यहाँ पर 27 किलोमीटर, ये यहाँ से चल रहा है, V1 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और V2 जो है सो यहाँ से चल रहा है, कहाँ से? यहाँ से 27 किलोमीटर पहले से बाद से चल रहा है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बोल रहा है ये जाकर के 24 किलोमीटर या 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के बाद इसका डिस्टेंस कहाँ है? ये मान लीजिए क्यू आर के बीच की दूरी पी क्यू, और इसको आर मान लेते हैं, आर में जाकर के मिलता है। तो पूछ रहा है क्यू आर के बीच का दूरी बताइए कितना डिस्टेंस तक ये मिलेगा। तो आप जानते हैं ये चीज़ क्लियरली, आपको पता होगा कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इस डिस्टेंस को x मान लीजिए। तो ये 24 किलोमीटर का जो डिस्टेंस, 24 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो पहली रेलगाड़ी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सबसे पहले 27 प्लस x किलोमीटर, 27 प्लस x किलोमीटर का डिस्टेंस करेगा कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसी तरह ये जो है कौन 18 किलोमीटर का डिस्टेंस वाला जो रेलगाड़ी है सो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से x किलोमीटर डिस्टेंस कब कवर करेगा? यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है? x किलोमीटर। आप ये भी जानते हैं 6 × 18, 6 × 24, 6 × 18, और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 4x - 3x बराबर 81। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 81। इतना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी 81 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताइए, तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना आ गया? 81 किलोमीटर। क्लियर? क्वेश्चन कुछ नहीं था, आप सिंपल आप बना सकते थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके लिए दे देता हूँ, आप जरूर करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन आप अपने से करके आइएगा, सेम क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको करके आइएगा, और उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है एक अलग से क्लास निकालेंगे, उसमें जा कर के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्लास यहीं तक रहने दें और आगे बढ़ाएं। चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद टाइप नंबर 3 पर जाएंगे, और टाइप नंबर 3 का जो थ्योरी है उसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं, टाइम बचेगा तो क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक सिपाही किसी चोर का पीछे करता है और 100 मीटर की दूरी, चोर और सिपाही के बीच का दूरी जो है 100 मीटर का है। यदि 8 मिनट में 1 किलोमीटर, अगर चोर सिपाही भागता है तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर कौन भागता है? चोर भागता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले उनके बीच की दूरी, उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या रहा होगा? अच्छा, क्वेश्चन कुछ है क्योंकि हम लोग पिछला क्लास में भी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, इस टाइप का क्वेश्चन को। ये जो है 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर का फासला है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 100 मीटर का। क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको कितने दूरी पर मिलेगा? अभी करके ही आए हैं क्वेश्चन। ये कितने दूरी पर, ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है, कितने दूरी पर ये जाकर के पुलिस चोर को पकड़ लेगा? ठीक है, पुलिस जब चोर के पकड़ेगी तो उस समय डिस्टेंस कितना दूरी होगा?
तो आप एक चीज़ बताइए, जो चोर चल रहा है, चोर का स्पीड जो है सो कितना है? 1 किलोमीटर कितना सब मिनट में? ये जा कर के 10 मिनट में कवर करता है। तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है, और पुलिस जो है सो ES2 जो इसमें जो करके 1 किलोमीटर 8 मिनट में कवर करता है। तो बताइए स्पीड किसका तेज़ी है? तो आप क्लियर यहाँ पता चल रहा है पुलिस का जो स्पीड है सो तेज़ी है किससे? चोर से। पुलिस का स्पीड जो है तेज़ है किससे? वो चोर से। तो आप जानते हैं एक चीज़ कि यहाँ से 100 मीटर का जो है डिस्टेंस कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि 100 मीटर का फासला है, पहले से चोर यहाँ पर है 100 मीटर की दूरी पर और पुलिस यहाँ पर है। ये चल रहा है 1/8 के स्पीड से और ये दौड़ रहा है 1/10 के स्पीड से। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताइए। तो आप जानते हैं एक चीज़ कि 100 मीटर का फासला है और जा कर के इसको चोर का स्पीड, पुलिस का स्पीड 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इसका स्पीड जो है 1/10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, 1 किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करके इसको भी मीटर पर सेकंड में गुना कर देंगे। आगे कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप प्लीज़ इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा करके इसका जो आंसर हो जाएगा सो आप निकालिएगा। आंसर क्या दिया गया है आपका? आंसर कैलकुलेशन करके इसको 400 मीटर इसका जा करके आंसर निकल के आएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 400 मीटर। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो होगा 400 मीटर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन में आप लोग बहुत तेज हैं। टैप नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एक चीज़ आपको फार्मूला बता देते हैं टैप 3 का, ये हटा देते हैं और टैप नंबर 3 का सिर्फ फार्मूला बता देते हैं। और टैप 3 हम लोग चलेंगे कल से कि यहाँ से जो V1/V2 इक्वल टू होता है √100T2/T1। तो एक चीज़ आप ये वाला चेक करके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन जी इस प्रकार का रहेगा कि दो ट्रेन जो है एक दूसरे को चल रहा है और पकड़ने के बाद ये अपना दूरी कवर करने में कुछ T2 समय लेता है और ये अपना दूरी कवर करने में T1 समय लेता है। ये V1 के स्पीड से चलता है, V2 के स्पीड से। तो हम लोग कल इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे ज़्यादा, तो आप इतना ही आप आज जो रहेगा इतना ही आप क्लियर समझ लीजिएगा। ये चीज़ आपको क्लियर करके आना है। V1/V2 इक्वल टू √100T2/T1। हाँ, तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।